कि मोर बचन चै पर जाए भीगा और संत बचन पत्थर की नीगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास लिख रहे हैं मोर बचन जय पर जाए भीगा। मोर बचन जय पर जाए भीगा। मोर बचन जय पर जाए भीगा। संत बचन पत्थर की नीगा। तुलसीदास ने बताया कि मोर शब्द भगवान अपने को लिख रहे हैं कि मेरा वचन झूठा हो जाए लेकिन मेरे भक्त का वचन झूठ नहीं जाए। श्रोता बंधु, सन्यासी ने कहा तुम दुखी मत हो, तुम्हारे संतान भी होगी। वही फल लेके घर आए, फल पत्नी को दिया तो पत्नी उनकी थी धुंधली, थोड़ी क्रूर सुहाई की थी, अपने पति से बार बार कहा करती थी, झगड़ती लड़ती रहती थी। श्रोता बंधु, तो पत्नी ने मना कर दिया कि हम ये फल नहीं खाएंगे, फल को खाने से गर्भ रह जाएगा। और मैंने ये सुना है कि गर्भवती स्त्रियां न तो कहीं घूम पाती न बैठ पाती किसी के पास में, इसलिए हम नहीं इस फल को नहीं खाएंगे। और ब्राह्मण को समझाते हुए पत्नी बोली कि तुम्हें नहीं मालूम है, अब हम तुम्हें बताएं तो क्या बोली है। श्रोता बंधुओं, फल खाने से रह गया गर्भ तो केल गर्भ गिर जाएगा। फल खाने से रह गया गर्भ तो केल गर्भ गिर जाएगा। हे बहन महल में पड़े पड़े ये माटी कौन सड़ाएगा। जवाब दिया, अरे इस फल को हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों? इसलिए सुनो महाराज, खाना पीना संगार छिपा सब खेल आप छूट जाएगा। हे बहन प्रसव की पीड़ा से हम, हे बहन प्रसव की पीड़ा से हम बुरी मौत मर जाएंगे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, किस फल को हम नहीं खाएंगे। धुंधली ने मना कर दिया और अपनी बहन को बुलाया। बहन ने समझाया, कहा कि मैं फल नहीं खाएंगे। तो बहन ने कहा तुम चिंता न करो। वही धुंधली अपने बहन से कह रही कोई ऐसी अकल हो तो संतान भी हो जाए और हमें ये प्रसव की पीड़ा भी देखनी न पड़े। जवाब दिया, हाँ बिल्कुल भी है। तो बहन ने कहा ये फल है, ये फल गाय को खिला दो, और ये फल तुम्हारे पति ने तुम्हें आज दिया है तो आज से ही मेरे गर्भ है। मेरे जो संतान होगी वो संतान तुम अपने पास रख लेना और अपने पति को बहका देना कि तुम्हारी संतान है। वही बात दिमाग में आ गई।
बोले ठीक है। बड़ी खुश है धुंधली। अब तो धीरे धीरे समय जब बीता तो जो फल गाय को खिला दिया था, जो सन्यासी ने फल दिया था, प्रसव का जब समय आया तो उसके बहन से पहले पुत्र हुआ और गाय से भी पुत्र हुआ। गाय से जो पुत्र हुआ, शरीर मनुष्य के समान है, केवल कान गाय के समान है। श्रोता बंधुओं, फिर इसकी बहन के संतान हुई। दोनों बच्चे धीरे धीरे सयाने हो गए। बड़े खुश हैं ब्राह्मण देव के मेरे घर में एक नहीं दो दो पुत्र हो गए। तो ज्योतिषियों को बुलवाया और ज्योतिषियों को बुलवाने के बाद जो उसकी बहन से संतान, उसका नाम तो रखवा दिया धुंधकारी। धुंधली ने अपने अनुसार रख दिया। और जो गाय से पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण बहुत संस्कारी बालक था। ब्राह्मण बड़े मन भाव से उन्हें पाल रहे हैं, बहुत खुश हैं। ब्राह्मण ने माना उन्हें अपने लिए समान, पालन पोषण का रहा एक रूप से ध्यान। लेकिन गोकर्ण जो था तो भगवान का भक्त का भजन करता था, बचपन से भगवान का भक्त था। लेकिन धुंधकारी, दोनों बच्चों के अलग अलग रास्ता हो गए। कोई अपनी राह पर निकल गया, कोई अपनी राह पर निकल गया। भगवत सज्जनों, इधर क्या हुआ? एक रूप भोजन बसन, एक रूप की चाहा, पर चलते ही वे चल पड़े अपनी अपनी राह। दोनों अलग अलग रास्ते पर हो गए। गोकर्ण जहाँ जाते हैं बड़ी जय जयकार होती है। श्रोता बंधुओं, गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजन में समय बिताते हैं। लेकिन खल नीच धुंधकारी बेश्याओं के घर जाते हैं। अलग अलग संगति हो गई। कैसी? गोकर्ण जो था अपने रास्ते पर चल दिया, भगवान की भक्ति में बड़ा लीन है। लेकिन धुंधकारी अपने रास्ते पर पैसा की संगति करने लगा। लेकिन खल नीच धुंधकारी, लेकिन खल नीच धुंधकारी, पैसा ये घर जान लगे। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, कितना अंतर आ गया। जहां गोकर्ण जाते हैं वहां जय जयकार, भगवान के नाम के जयकारे लगने लगते हैं। वही धुंधकारी इधर उधर जाता है तो शिकायतें आने लगती। जब शिकायतें पर शिकायतें आने लगी, सूत देव जी महाराज कह रहे हैं, सुनो श्रवणस्यो, कथा को श्रवण करते रहना। शिकायतें जब आ गई तो एक दिन गोकर्ण घर पर चले आए। और गोकर्ण जब घर आए, इधर धुंधकारी भी घर आ गया। तो गोकर्ण की बहुत प्रशंसा हुई, बहुत
धुंधकारी की खबर सुनी तो ब्राह्मण बहुत क्रोध में आ गए। बोले बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए सयाना किया है, मैंने बहुत दुख उठाए और तुम ये शिकायतें लेकर के आ रहे हो। बहुत समझाया लेकिन एक भी बात नहीं मानी। इतना ही फर्क रहा कि संतान को कभी ज्यादा ढिलाई नहीं देना चाहिए। प्यार करने की जगह है प्यार करो, समय समय का फर्क है, लेकिन उसे डांटो भी। ये दुख इसीलिए मिला ब्राह्मण को संतान को नहीं समझाया। कुछ कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। और संतान की सबसे बड़ी गुरु होती है माँ। माँ संतान को जैसा चाहे वैसा बना दे, माँ न रोके तो संतान नहीं है। श्रोता बंधु, आज वो ही दुख देखने को मिल रहा है। एक भी बात नहीं की तो ब्राह्मण ने बहुत समझाया लेकिन एक भी बात नहीं मानी। गोकर्ण ने कहा पिताजी तुम्हारी उम्र भजन करने के तुम चले गए तो भजन करने के लिए चले गए। अब वो धुंधकारी निश्चिंत होकर जीने लगा। अब कौन है? कोई नहीं है अब हमें मारने वाला। अपनी मैया के पास आ गया। मैया जितना भी धन है घर में दौलत है सब हमको दे दो। तो मैया ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बेटे घर में तुमने कुछ नहीं डाला, घर में जो कुछ था तुमने पहले ही बेच दिया, उजाड़ दिया, अब वो घर नहीं रहा। धुंधकारी इतना विफल संगति में पड़ गया, चोरी करने लगा, डकैती कर, किसी को नहीं समझ रहा अपने के आगे। घमंड, जिसे घमंड हो गया उसका एक दिन पतन होता है। जब मैया ने मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो धुंधकारी ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, डंडा को हाथ में उठा लिया। हाथ में जैसे डंडा उठाया तो मैया डर के मारे रोने लगी। नए पल की देर लगाई है, लो डंडा तुरंत उठाई है रे। डंडा को जैसे ही हाथ में उठाया मैया रोने लगी। मोई शक्ति देव बतलाई है रे, मुका छिपाई है रे। याद रखना श्रोता बंधुओं, मैया ने मना कर दिया, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज बोई महतारी रो रही है आंगन में बैठी बैठी कि मैं अपने पुत्र को डांट दी तो ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। श्रोता बंधुओं, विचार कर रही है इससे बढ़िया तो हम मर जाएं वो अच्छा है। श्रोता बंधु, आज बोई मैया जैसे आधी रात का समय हुआ है और श्रोता बंधुओं, प्राणों की आहुति कब होती है? इंसान की मृत्यु या तो दुख हो जाते तो हो जाए या सुख जाते हो, धन के भंडार भरे हो तो हो जाए। दो ही वक्त प्राणों की आहुति जाती है। श्रोता बंधुओं, बहुत दुख था मैया के आगे, बहुत ज्यादा। कितना दुख। आधी रात का आज वक्त हुआ है और जैसे ही आधी रात का समय हुआ है, श्रोता बंधु, आज मैया के मन में क्या कुछ विचार करने लगी, इससे बढ़िया तो हम मर जाए वो अच्छा है।